बहुत ही। तो ये बाउल बोल करके भक्ति विनोद ठाकुर कटाक्ष करते हैं कुछ लोगों के ऊपर। जो कि अपने को साधु संत तो कह रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा बोलते हैं, बहुत अपने को बहुत बड़ा वैष्णव मानते हैं इस तरह से। तो अपने को चांद बाउल के रूप में कटाक्ष दूसरों के ऊपर नहीं, अपने ही ऊपर ले करके वो कह रहे हैं। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर तो ऐसे हैं नहीं। तो एक तरह से उन लोगों के ऊपर कटाक्ष है जो इस तरह से आचरण करते हैं। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट ये भजन। घरे बसे बाउल হাওরে মনা কেন করবি দুষ্ট আচরণ মনে মনে রাখবি বাউল ভাব संग छाड़ी धर्म भावे करबी विषय लाभ जीवन जापन करबी हरिनामानंदे सर्वक्षण जत दिन हृदय शोधन न घरे छाड़ले परे मरकट बैरागी तारे कोय हृदय दोषे रिपुर बोषे पदे पदे तार पटना जत दिन हृदय शोधन नय इन छाड़े पाका बैरागी जे होए परेर नारी लोए पालेर गोदा होए रोए আবার অর্থ লভে দ্বারে দ্বারে করে নিচে আরাধনা এনে ছাড়ে পাকা বৈরাগী যে হয়ে ঘরে বসে পাকাও নিজের মন আর সকল দিন কর হরি নাম সংকীর্তন তবে চাঁদ বাউলের সঙ্গে শেষে করবি সংসার বিসর্জন ঘরে বসে পাকাও নিজের मन। ये तो थोड़ा कटाक्ष है, इसको थोड़ा गंभीरता से श्रवण कीजिएगा। हे मेरे मन, मैं चाहता हूं कि तुम एक बाउल के जैसे सच में बनो, जो कि सच में भगवान के लिए जो तुम बाहर से नाटक करते हो वैसा ही पागलपन होगा। तो फिर इन गलत चीजों में क्यों लगते हो? ये जो अनैतिक आचरण कर रहे हो, ये इंद्रिय सुख पाने के लिए, ये तो तुम आध्यात्मिक तरीके से भी पा सकते हो, विवाह करके करके पा सकते हो, और इस तरह से हरि नाम लेकर के जीवन बिता सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह से वैराग्य ले लेता है, लेकिन उसके वैराग्य उतना सुदृढ़ नहीं हुआ है, फिर उसका हृदय जो है बहुत, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को देखता है भोग करते हुए तो उसको जलन होती है। तो वो जलन उसी व्यक्ति को होती है जिसको वो भी पसंद है, जो किसी व्यक्ति को देख रहा है करते हुए। तो फिर वो सोचता है कि तो ये वैराग्य में ये फिर इसका लक्षण नहीं है। और फिर धीरे धीरे और भी नीचे चला जाता है कि व्यक्ति देखता है कि और अपराध करने लगता है, फिर दोष दर्शन करता है। फिर कुछ दिन बाद सोचता है कि चलो बाहर से करेंगे भजन, और अंदर से हम वैसे ही हृदय, पापी हृदय बना रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बहुत सारे
जो है जैसे बंदर होता है मरकट वैरागी, उस तरह से जीवन जिएंगे। फिर उसके बाद वो बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कि भगवान के पूजा में उपासना में लगाता है, जो कि गिरे हुए स्तर पे भी हैं उनको भी लगाता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये मैच्योरिटी आती है घर में ही रह करके, और ये हरिनाम संकीर्तन हर दिन अगर कोई करता है, तो वो चांद बाउल के संग में फिर तुम इस संसार का वास्तविक वैराग्य प्राप्त करो। तो इसमें जो शब्द हैं वो क्या यूज कर रहे हैं देखो। मने मने राखबी बाउल भावा। अच्छा, ये कह रहे हैं घरे बसी बाउल हो रे मना, केनो करबी दुष्ट आचरण। तो कई बार लोग ऐसे होते हैं कि घर में रहते हैं, इससे उससे तो ऐसे वैराग्य लेने से तो अच्छा है कि घर में रह करके अगर और दुष्ट आचरण अगर करना है, तो फिर क्या फायदा है वैराग्य लेने का। फिर कह रहे हैं मने मने राखवी बाउल भाव, संग छाड़ी धर्म भावे, करबी विषय लाभ। फिर बीच बीच में जाते हैं विषय संग करने के लिए। जब विषय संग करना था, तब फिर बाहर से वैष्णवों का संग छोड़ दिया और विषय संग में लग गए। तो ज्यादा बेटर तो यही रहेगा कि अगर अभी वैराग्य नहीं परिपक्व हुआ है, तो आप घर में जाइए, हरिनाम लीजिए, और धीरे धीरे जीवन यापन कीजिए। ऐसे नाटक बाहर से करने से कोई फायदा नहीं। अगर ऐसे अगर कर पा रहे हैं तभी ठीक है। जत दिन हृदय शोधन नय, घर छाड़ले परे मरकट वैरागी तारे कोय। भाई देखो, घर जब तुमने हृदय शुद्ध नहीं हुआ, घर छोड़ दिया, तो मरकट वैरागी बन गए। मरकट वैरागी मतलब बंदर वाले वैरागी। हाँ, बंदर वाले वैरागी मतलब दिखने में तो लगता है कि बहुत सारे और जो है वैरागी है, और लेकिन साथ में संग कर रहे हैं सब। स्त्री संग कर रहे हैं, कई सारे रखा हुआ है, स्त्रियां रखी हुई हैं। और जैसे बंदर होता है वो ऐसे होता है, कई सारी बंदरियां से संग करता है, वैसा ये कह रहे हैं यहाँ पर। हृदय दोषे रिपुर बोशे, पदे पदे तार पटना। तो हर ऐसा जो हृदय में क्या हो गया है, बहुत सारे अपराध करता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो भी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है मेरे, मैं क्यों नहीं कर रहा। तो फिर वो जो जो व्यक्ति, वो जो उसका दुश्मन होता है, वो जो भी भोग करता है ये भी करना चाहता है, और वो नीचे और नीचे नीचे चला जाता है। तो इसको एक कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम, अगर हम भोग करने की इच्छा तो रहती है, तभी ये जलन होती है। जिसको उनको वो भोग मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, तो वही भोग हम करना चाहते हैं, इसीलिए बुरा लग रहा है बहुत। उसमें दोष भी देख रहे हैं, ये ऐसे करते हैं देखिए प्रभु जी। अच्छा, हमको भी लग रहा है वही चीज है ना। फिर कह रहे हैं घरे बसे पकाओ निजेर मन, तो इसलिए अभी जो है, जब बुरा लग रहा है और आसक्ति, ये सब सब लक्षण किसका है? ये सब लक्षण इसीलिए, ये सब आसक्ति का लक्षण है। इसलिए अभी घर बैठिए, आराम से पहले भजन कीजिए, कुछ दिन में आर सकल दिन करो हरिनाम संकीर्तन, तभी चांद बाउल संगे शिष्य कर भी संसार विसर्जन। तो धीरे धीरे संसार विसर्जन होगा ना। और बीच में एने चाड़े पाक वैरागी जे होए,
परेर नारी लोए, पालेर खुदा होए रोए। तो अगर वैरागी ऐसे हो गए तो फिर क्या होगा? अपने को कह देंगे कि भाई हम बहुत बड़े व्यक्ति, वैराग्य ले लिया है, लेकिन फिर उस वैराग्य में पकेगा नहीं तो फिर क्या होगा? पता चलता है कि फिर बाद में उस वहां पे बहुत सारा ये रखा हुआ है, स्त्रियां रखी हुई हैं, और घरे बसे पकाओ निजेर मन, घर में रह करके अपना मन पकाइए, ज्यादा बेटर ये है। तो फिर क्या करना चाहिए? इसका मतलब ये है कि घरे बसे मतलब, अब जैसे अब कोई व्यक्ति हो सकता है ब्रह्मचारी बनने के इच्छुक हो, और फिर वो बोले कि प्रभु जी लेकिन मेरे अंदर वैराग्य नहीं आया है, तो उसमें क्या करना चाहिए? उसमें ये करना चाहिए कि आश्रम, जैसे इस्कॉन का आश्रम है, ऐसे आश्रम में उसको रहना चाहिए। और भक्तों के संग में, जहाँ पर इस तरह का कल्चर हो, वहां पर भक्तों के संग में बार बार धीरे धीरे अपने को परिष्कार करे। क्योंकि किसी के मन में इच्छा आ रही है और अगर वो कर पा रहा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रह्मचारी बनने ये नहीं होना चाहिए कि अरे इतना बड़ा वैराग्य है, हमसे नहीं हो पाएगा इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। अरे भाई, किसी किसी के तो मन में आता है ये इच्छा। हम्म, तो क्या करना चाहिए उसको? फिर अगर मन में इच्छा है तो इसका मतलब अगर हो सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आश्रम में, जैसे आजकल देख जो आश्रम होता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया गौरांग प्रभु जी से कि भाई देखो कुंडली देखा जाए और केवल उन्हीं लोगों को ब्रह्मचारी बनाया जाए जिनके भाग्य में ये लिखा हो कि वो आगे चल के संन्यास लेंगे, कुंडली वगैरह देख करके। तो देवकी नंदन प्रभु ने कहा कि ऐसे तो फिर हम कभी कोई ऐसे ऐसे तो कभी भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुंडली में तो बहुत कम लोगों के लिखा हुआ। जैसे मौन रूपा प्रभु है इन लोगों के सबके, सबके वैष्णव महाराज हो गए, सबके आप कुंडली किसी की भी देख लो, सबके कुंडली में किसी में 2 शादियां, किसी में 3 शादियां ऐसे लिखी हुई है। मतलब इस तरह से लिखा हुआ है। हम्म, तो फिर लेकिन इन सबके सारे जितने भी ब्रह्मचारी, और मोस्टली बुध इसमें प्रबल रहता है, शुक्र प्रबल रहता है, तो और शनि का प्रकोप सब में रहता है, इसलिए उनका भौतिक जीवन खत्म हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? आश्रम में रहना चाहिए शुरू के कुछ समय, भक्तों के संग में रहना चाहिए। तो जब संग में रहेंगे तो भक्तों के संग मतलब उस तरह का संग होना चाहिए, ब्रह्मचारी भक्तों का संग होना चाहिए शुरू शुरू में। फिर उसके बाद और किसी के मार्गदर्शन में रहना चाहिए शुरू शुरू में। एकदम से ये नहीं कि निकल गए, डंडा लेकर निकल गए और उसके बाद पता चला कि कहीं पूछने वाला नहीं, कुछ दिन बाद चले आए। तो इस तरह से ना करके एक व्यक्ति को, आजकल जो सिनेरियो इस्कॉन का, फिर उसके बाद जब संन्यास देते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि जो ब्रह्मचारी के वॉज कुछ नहीं होते। जब आप ब्रह्मचारी लेते हैं तो ब्रह्मचारी आश्रम एक अवार्ड दिया जाता है, यू टेक सेफ्रॉन, है ना? तो पर इसके कोई वॉज नहीं होते। क्यों? क्योंकि इट्स ए प्रैक्टिस, इट्स ए स्टूडेंट लाइफ, इट्स ए प्रैक्टिस अंडर द गाइडेंस एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सम महाराज जी और लाइक सन्यासी। फिर जब सन्यास लेते हैं तब ये वॉज ली जाती है। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांग्रि निशिंग निषेव एव। तब ये कहा जाता है कि अ, तब उस समय सन्यास के समय पे इस तरह का निर्णय लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जब परिपक्व अगर व्यक्ति नहीं रहता है तो उसको आश्रम में रहना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए, ऐसे ब्रह्मचारियों के संग में रहना चाहिए। हम्म, तब उनका जो भजन है वो परिपक्व होता है। तो घोरे भोसे अब वो बोल रहे हैं, तो इसका क्या करना है? धीरे धीरे जब उनको मेच्योरिटी आ जाती है तब वो फिर ना किसी के गाइडेंस में रहेंगे, फिर उसके बाद वो कहीं और जा सकते हैं जहाँ उनको प्रचार के लिए भेजा जाए या फिर कुछ, तो वो कर सकते हैं। तो शुरू शुरू में वैराग्य का, बहुत बड़े वैराग्य का ले लेना, और उसके बाद फिर उसमें बहुत मार्गदर्शन और संत की आवश्यकता पड़ती है।
तो यहाँ इस चीज को मुख्यतः जो लोग बाहर से वैराग्य ले लेते हैं लेकिन हृदय से नहीं है, तो उसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आज इस भजन के ऊपर चर्चा किया, मने मने घरे बसी बाउल हाउ रे मन, इसके ऊपर चर्चा की। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के